कुछ लोगों का लोअर फेस इतना वाइड और सॉलिड क्यों दिखता है कि साइड से भी फेस पावरफुल लगता है, और कुछ लोगों का फेस ऊपर से ठीक होने के बाद भी नीचे से नैरो क्यों दिखता है? क्योंकि लोअर फेस विड्थ सिर्फ जॉलाइन का गेम नहीं है, असल में कई हिडन चीजें मिलकर तुम्हारे लोअर थर्ड का पूरा इल्यूशन बनाती हैं। और ऑनेस्टली इंटरनेट ने इस टॉपिक को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। लोग सोचते हैं बस चूइंग करो, गम चबाओ और जॉ वाइड हो जाएगी, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कई बार सेम जॉ स्ट्रक्चर वाला इंसान एक फोटो में वाइड दिखता है और दूसरी में नैरो क्यों? प्रेजेंटेशन। अब यहाँ सबसे पहले समझो लोअर थर्ड होता क्या है। नोज के नीचे से लेकर चिन तक का पूरा एरिया, जिसमें आते हैं जॉ, चिन, मासेटर एरिया, माउथ एरिया और नेक कनेक्शन। और यही एरिया फेस को मैस्कुलिन, शार्प या वीक फील करा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर शुरू होता है मैसेटर मसल्स। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, कुछ लोगों का जॉ एरिया साइड से फ्लैट नहीं लगता, स्लाइटली थिक और पावरफुल लगता है, क्योंकि उनका मसेटर एरिया डेवलप्ड होता है। ये वही मसल्स हैं जो चूइंग में यूज होती हैं। लेकिन यहाँ लोग फिर गलती करते हैं। उन्हें लगता है जितना ज्यादा चू करूंगा उतना वाइडर फेस हो जाएगा, जबकि रियलिटी में ओवरडूइंग सिर्फ जॉ पेन दे सकता है। असल बात यह है, कंसिस्टेंट नेचुरल चूइंग एक्टिविटी जॉ एरिया को इनएक्टिव रहने से बेटर रख सकती है। इसीलिए हार्डर फूड्स खाने वाले लोगों का लोअर फेस कई बार नेचुरली स्ट्रॉन्गर लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सडनली फेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ऑनेस्टली वाइड लोअर फेस सिर्फ मसल से भी नहीं बनता, क्योंकि अगर नेक वीक लग रही है, बॉडी पोस्चर खराब है या बॉडी फैट बहुत हाई है, तो जॉ विड्थ हिडन लग सकती है। और यही चीज नेक्स्ट फैक्टर में पूरी गेम बदल देती है। नेक। हाँ, मोस्ट लोग लोअर फेस देखते हैं लेकिन नेक को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जबकि रियलिटी में नेक और जॉ साथ में लोअर फेस शेप बनाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की जॉ लाइन एवरेज होने के बाद भी फेस स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि नेक सपोर्ट क्लीन होता है। और कुछ लोगों की जॉ लाइन ठीक होने के बाद भी लोअर फेस वीक लगता है, क्योंकि नीचे का स्ट्रक्चर डिस्कनेक्टेड फील होता है। अब इमेजिन करो दो लोगों को। पहले बंदे की जॉ शार्प है लेकिन नेक थिन और पोस्चर कोलैप्स्ड। दूसरे बंदे की जॉ एवरेज है लेकिन नेक थिकर, पोस्चर अपराइट और लोअर फेस सपोर्टेड लग रहा है। कैमरा में कौन ज्यादा मैस्कुलिन लगेगा? मोस्ट केसेस में दूसरा। और यही रीजन है कि एथलीट्स, फाइटर्स या फिजिकली एक्टिव लोगों का लोअर फेस कई बार ज्यादा सॉलिड फील होता है, क्योंकि पूरा नेक जॉ कनेक्शन स्ट्रॉन्गर दिखता है। अब यहाँ नेक्स्ट इल्यूजन शुरू होता है, बॉडी फैट। इंटरनेट पर लोग सिर्फ शार्प जॉ लाइन चेस करते हैं, लेकिन लोअर फेस विड्थ का एक बड़ा हिस्सा फेस फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड करता है। अगर बॉडी फैट बहुत हाई है तो जॉ हाइडन लग सकती है, चिन सॉफ्ट दिख सकता है और लोअर थर्ड पफी फील हो सकता है। लेकिन अगर बॉडी फैट बहुत लो हो जाए तो कई बार फेस वाइड नहीं संकन लगने लगता है। और यही रीजन है कि सम मेल मॉडल सुपर लीन होने के बाद भी पावरफुल नहीं लगते, क्योंकि उनका लोअर फेस विड्थ डिसअपीयर होने लगता है। असल अट्रैक्टिव लोअर थर्ड यूजुअली बैलेंस में होता है, ना टू सॉफ्ट ना टू हॉलो। अब यहाँ सबसे डेंजरस मिस्टेक आती है, पीपल स्टार्ट फोर्सिंग विड्थ। कुछ लोग एक्सट्रीम जॉ एक्सरसाइजेस, रैंडम फेस टूल्स या एग्रेसिव चूइंग शुरू कर देते हैं, और फिर जॉ टेंशन, क्लिकिंग हेडेक्स या वियर्ड फेशियल टाइटनेस फील होने लगती है। क्योंकि लोअर फेस अट्रैक्टिव तब लगता है जब स्ट्रक्चर नेचुरल लगे, फोर्सफुली स्वॉलन नहीं। और ऑनेस्टली यही डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग लोअर फेस और अननेचुरल लोअर फेस में। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, वही चीज जो लोअर फेस को एक्चुअली वाइड दिखाती है इवन बिफोर जेनेटिक्स, इल्यूजन। हाँ, वाइड लोअर फेस का आधा गेम एक्चुअल विड्थ नहीं, इल्यूजन होता है। और यही चीज मोस्ट लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि फेस अकेला नहीं दिखता, हेयर, बियर्ड, नेक पोस्चर और इवन कैमरा एंगल पूरा लोअर थर्ड चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग रियल लाइफ में एवरेज लगते हैं लेकिन फोटोज में इंसेनली स्ट्रक्चर्ड, और कुछ लोग मिरर में ठीक लगते हैं लेकिन कैमरा में नैरो, पैटर्न ब्रेक। अब यहाँ बियर्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर बियर्ड सही जगह डेंसिटी क्रिएट करे, स्पेशली कॉर्नर्स, जॉ एरिया और चिन कनेक्शन पर, तो लोअर फेस विजुअली वाइडर लग सकता है। लेकिन अगर बियर्ड अनइवन है, बहुत नीचे जा रही है या रैंडम बल्कि है, तो फेस क्लीन नहीं हैवी लगने लगता है। ट्रांजिशन। अब हेयर भी लोअर फेस को अफेक्ट करता है। अगर ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है और साइड्स बहुत फ्लैट हैं, तो लोअर फेस भी कंपैरेटिवली नैरो लग सकता है। लेकिन अगर हेयर स्टाइल फेस प्रोपोर्शंस बैलेंस करे तो पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट फील होने लगता है। इसीलिए बार्बर सिर्फ हेयर नहीं काटते, दे शेप परसेप्शन। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि सही हेयर कट के बाद कुछ लोग इंस्टेंटली मोर मैस्कुलिन लगने लगते हैं विदाउट चेंजिंग देयर बोन्स। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी समझो, हर इंसान नेचुरली सुपर वाइड लोअर फेस नहीं बना सकता, और ऑनेस्टली जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अट्रैक्टिव लोअर फेस का मतलब कार्टूनिशली वाइड जॉ नहीं होता। असल मतलब होता है सपोर्टेड, बैलेंस्ड और मैस्कुलिन लुकिंग लोअर थर्ड एंडिंग। तो अगर तुम जेन्युइनली वाइडर लोअर फेस अपीयरेंस चाहते हो तो सिर्फ जॉ एक्सरसाइजेस के पीछे मत भागो, पूरा पिक्चर देखो। बेटर पोस्चर, हेल्थी बॉडी, क्लीन नेक सपोर्ट, बैलेंस्ड हेयर स्टाइल, गुड बियर्ड शेपिंग और नेचुरल जॉ डेवलपमेंट, क्योंकि रियल मैस्कुलिन फेसेस फोर्स नहीं लगते, दे लुक नेचुरली ग्राउंडेड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना अगली बार किस फेशियल टॉपिक की डीप ब्रेकडाउन चाहिए।